माटी की रौदन क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तन का पक्ष शिथिल हुआ, सो पुनः जागृत हुआ चेतन के निर्देशन पाकर के। इधर शिल्पी ने अपने पैरों से माटी को रौंदना प्रारंभ किया, सो उस माटी में से सर्वप्रथम वीर रस निकला और वीर रस ने अपनी उपयोगिता प्रदर्शित की। इधर शिल्पी ने कहा कि वीर रस से तीर यानी संसार के दुखों का पार प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम इस वीर रस को कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसी समय फिर हास्य रस उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि इसका तो वीरों को ही एहसास हो सकता है कि वीर रस का क्या महत्व है। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम हास्य रस की उपयोगिता तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हास्य के बिना जीवन में आनंद आता नहीं, और प्रसन्नता आसन भव की आली है, तो वही एक दिव्य डाली है जिस पर गुणों के फूल फल आदि दोलायित होते हैं। इतना सुनकर के शिल्पी ने कहा कि आप इस तरह हंस हंस करके अपनी कीमत मत बढ़ाओ, क्योंकि हंसी हंसी की बात को हम वास्तव में स्वीकार नहीं करते। और हसनशील जो ज़्यादा हंसने वाला होता है वो प्रायः गंभीरता का उसमें अभाव पाया जाता है। पेज नंबर 134। गंभीर धीरता कहाँ उसमें, बालक सम बावला होता है वह, तभी तो स्थित प्रज्ञ हंसते कहाँ, मोह माया के जाल में आत्मविज्ञ फंसते कहाँ। जिन्होंने अपने आत्म तत्व के स्वरूप को जान लिया है, ऐसे महापुरुष मोह माया के जाल में फंसते नहीं। और स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त है, वो बहुत गंभीर होते हैं, वो प्रायः हंसते कम हैं। कारण बताया था, हास्य भी कसाय है, और वह कसाय से जितना बचते हैं बचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कहावत है, हंसे तो हंसे, झगड़े की जड़ खांसी, रोग की जड़ खांसी और झगड़े की जड़ हंसी। हंसी हंसी में तो महाभारत हो गई थी, है? उसने द्रौपदी ने हंस करके, अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं, और हंस दिया और बस महाभारत की नींव यहाँ से रख दी गई। इसीलिए कई लोगों की आदत जो हमेशा हंसने की होती है, वो इतना विवेक नहीं रखते कि किस समय कब हमारे लिए हंसी फायदेमंद है और कब ये हंसी क्या विकराल रूप ले सकती है। तो इसका जरूर बोझ अपने जीवन में होना चाहिए। अपनी दाल नहीं गलती लगकर, अपनी चाल नहीं चलती परख कर, हास्य ने अपनी करवट बदल ली और साथी का स्मरण किया, जो महासत्ता माटी के भीतर बहुत दूर रहस्य रसातल में उबलता कराल काला क्रूर रौद्र रस जग जाता है, ज्वलनशील वाला हृदय शून्य अदय मूल वाला। घटित घटना विदित हुई उसे, चित्त क्षुभित हुआ उसका, पित्त कुपित हुआ उसका, भ्रकुटियां टेढ़ी सी तन गई, आँख की पुतलियां तो लाल लाल तेजाबी बन गईं। देखते देखते गुब्बारा सी फड़फड़ाती लंबी नासा फूलती गई उसकी। अगरबाती का योग नहीं मिलता तो बात दूसरी थी, अधूरी थी, मगर बात पूरी हुई। भीतर बराबर बारूद भरा हुआ था, फिर क्या पूछना। नाक में से बाहर की ओर सघन धूम मिश्रित कोप की लपटें लप लपाती लाली बहने लगी और वह नाक खतरनाक लगने लगी। इसी से लगता है कोप की कोशिका नाक ही है, नाक में दम कर रखा है, सबको मनाग भी संदेह नहीं इसमें। सतोगुण के सत्व कीर्ति का यहाँ अवभाषण हुआ
और राजसी तामसी अति का यहाँ अब भाषण हुआ। अधिक यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न हुआ। जब हास्य रस ने देखा कि अपनी कोई दाल तो यहाँ गल ही नहीं रही, कोई चाल चल नहीं रही, अर्थात शिल्पी ने हमारी भी निरुपयोगिता सिद्ध कर दिया, तो उसने हास्य ने अपनी करवट बदल ली और वहाँ से वो निकल गया। किंतु इधर साथी जो था उसका रौद्र रस, उसको उसने स्मरण किया। तो रौद्र रस जो महासत्ता माटी के बहुत रहस्य में पड़ा हुआ था, भीतर छुपा हुआ था, वो भी उबलने लगा और वहाँ बिल्कुल काला रौद्र रस जो था, कराल माने सर्प के कंठ के समान बिल्कुल अत्यंत काले रंग का और ज्वलनशील, दुनिया को जला दे, हृदय से शून्य था और क्रूरता भरा ही जिसका अदय मूल वाला था। इस घटित घटना विदित हुई उसे और नाराज हो गया कि शिल्पी ने तो वीर रस को भी नेगेट कर दिया और हास्य रस को भी नकार दिया। अब मैं देखता हूँ, और रौद्र जब उत्पन्न हुआ तो उसका चित्त क्षुभित हो गया, माने मन में जो है और क्षुब्धता आ गई। पित्त उसका कुपित हो गया और भ्रकुटियाँ, पित्त का कुपित होता है तो व्यक्ति क्रोध के समय उसका पित्त भी बढ़ जाता है और भ्रकुटियाँ टेढ़ी हो गई, आँख की पुतलियाँ तो लाल लाल बिल्कुल तिमिरा। रौद्र रस का वर्णन कर रहा है, कितना मार्मिक या कहना जिसको बिल्कुल जागरूक, इस प्रकार से यहाँ पे रौद्र रस का स्वरूप बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। और उसकी नाक जो है वो भी गुब्बारे जैसे फूल गई, फड़फड़ाने लगी। गुस्से में व्यक्ति का क्या स्वरूप होता है बतला रहे हैं। और बात अधूरी दूसरी थी, अधूरी, अच्छा, अगरबाती का संयोग नहीं मिलता तो बात अधूरी थी। फटाका है, उसमें जो बत्ती लगी, अगर उस बाती को अगरबत्ती का सहयोग नहीं मिलता बात अलग है, यहाँ तो बात पूरी हुई। वैसे वो रौद्र गुस्से में था ही और हास्य और इसने अपने नकारात्मक घोषित किया और उसको गुस्सा आ गया। भीतर तो बारूद भरा ही था, फिर क्या होना, फूट गया वो। नाक से बाहर की ओर सघन धूम में से क्रोध की लपटें, आँख से नहीं नाक से लंबी लंबी बिल्कुल लपटें निकल रही हैं, धुओं से मिश्रित है, लपलपाती लाली बहने लगी। अब नाक भी जो है खतरनाक लगने लगी, इसलिए कोप की कोशिका नाक है। गुस्सा कहाँ पर चढ़ा रहता, नाक में। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने, सबको इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नासिका जो है क्रोध का भाव मानी जाती है। सतोगुण के सत्व की यहाँ इति हो गई, सात्विकता का यहाँ कोई दर्शन, सब इति हो गई। इसी का यहाँ आभासन हो रहा है कि अब सत्यता या सरलता सहजता जीवन में नहीं बची। राजसी और तामसी गुणों का यहाँ पर अब भाषण हुआ, अर्थात उसका यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब शिल्पी क्या कहता है, अधिक परिचय मत दो। निर्भीक हो शिल्पी ने कहा रौद्र को सोम की सौम्य मुद्रा में, चंद्रमा के समान शीतल मुद्रा सौम्य मुद्रा को धारण करता हुआ वह शिल्पी कहता है अब अपना ज्यादा परिचय मत दो। रुद्रता विकृति है विकार, समिट शीला होती है, भद्रता प्रकृति का प्रकार, अमिट लीला होती है। और सुनो, सूक्ति सुनी नहीं क्या, आमद कम खर्चा ज्यादा, लक्षण है मिट जाने का, कुवत कम गुस्सा ज्यादा, लक्षण है पिट जाने का। अर्थात उसने और उसको बता दिया रौद्र को कि ज्यादा अपने आप रौद्र मत बताओ, क्योंकि ये रुद्रता सब विकार है, आत्मा का स्वभाव नहीं, सब मिटने वाला है। भद्रता प्रकृति है, सरलता, भद्रता माने सरलता सहता, ये तो आत्मा का स्वभाव है। अमिट लीला है, ये कभी मिटने वाला ऐसा स्वभाव नहीं है। लेकिन रुद्रता कितनी देर गुस्सा करोगे बताओ, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, इसके बाद तो अपने आप ठंडी अग्नि हो ही जाएगी। लेकिन प्रकृति जो है भद्रता सरलता ये जीव का स्वभाव है। और सुनो, ये सूक्ति भी है, आमद कम हो खर्चा ज्यादा हो तो क्या होगा, सब मिट जाएगा। और कुवत कम है और गुस्सा ज्यादा करोगे तो और उल्टे पिट जाओगे, इसलिए ज्यादा अपनी रुद्रता मत दिखाओ। बस
इसी बीच कुछ उल्टी स्थिति उभरती है, शिल्पी की मति बिगड़ती है। शिल्पी की बुद्धि जो है अब वो घबराने लगी। भीतर से बाहर, बाहर से भीतर, एक साथ साथ सात हाथ के साथ साथ हाथी आ जा सकते, इतना बड़ा एक गुफा सब महासत्ता के महाभयानक मुख खुला है, जिसकी दाढ़ जबाड़ में सुंदूरी आंखों वाला बाहर बार बार घूर रहा है भय। अब भय रस आ गया, डरावना भयंकर पुरुष ने बड़ा बड़ा जो है मुख खोला हुआ है, मानो पूरे संसार को निगलने वाला हो। ऐसा महासत्ता का मुख, जिसकी दाढ़ और जबाड़ में सिंदूरी आंखों वाला घूर रहा है बार बार भय, जिसके मुख से अध निकली लोहित रसना लटक रही है, आदि जिब्बा बाहर इसमें से खून टपक रहा है, लपट लाल लाल लहू की बूंदें टपक रही हैं। अगम अतल पाताल सम उस मुख में दृष्टि फिसलती फिसल लुप्त हुई मेरी, पद फिसलते फिसलते टिक गए तीर पर मेरे, और प्राण निकलते निकलते रुक गए पीर पर मेरे। आंखों में चक्कर आ गया, उसने मुझे देखा तो धुंधला सा दिखा, मुझे भी हुआ भय, हाँ भय, महाभय। चर्र चर्र चिल्लाती, बचाओ बचाओ बचाओ, इसकी रक्षा करो, क्या नहीं बताओ स्वामीन। और शिल्पी की छाती से चिपकती, भीति से कपती हुई शिल्पी की मति, कि तुरंत मति के सिर पर फिरता है अभय का हाथ शिल्पी का, बस इतना पर्याप्त था। और जैसे भय रस उत्पन्न हुआ, उस भय को देख करके माटी की जो शिल्पी की बुद्धि थी वो प्रभावित हो गई, डर गई। तो जैसे डर के सीधे आके शिल्पी से चिपक गई, तो शिल्पी ने जैसे हाथ फेरा, घबराओ नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभय का हाथ मिला, इतना ही पर्याप्त था उस बुद्धि को, और वो बुद्धि शांत हो गई। हल्की सी चेतना आती है मति की पलकों में, भय के कारण जो अचेतन सी हो गई थी वो चेतनता को प्राप्त करती है, और हल्की सी चपलता आती है ललाट तल पर पड़ी मति की अलकों में। और मति के जो अलके माने सिर के जो बालें लटकते ना, वो भी उनको शून्य पड़ गई थी, लेकिन उसके अलकों में भी चपलता आ गई, वह मस्तक हिलने लगा। एक ओर अभय खड़ा है, एक और भय अड़ा है, और बीच में भया भय वाली उभयवती खड़ी है मति। इधर जो शिल्पी निर्भय है और इधर जो भय रस है, उन दोनों के बीच में भय और भवय से मिली हुई उस शिल्पी की मति बुद्धि खड़ी है। देखो किशोर झुकती है, सो भय की चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए, अभया बनती है मति, पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभुत, प्रकृति का प्रभाव आप द गया अभूत। अर्थात जैसी चेतन सत्ता चेतन शक्ति का उस पर प्रभाव पड़ा और मति अभय हो गई, उसके मन से भय दूर हो गया। जो प्रकृति का प्रभाव था, जो बाहरी भय का प्रभाव था, वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। लो रण को पीठ दिखा रहा है, वीर को अबीर के रूप में, रौद्र को रुग्र पीड़ित के रूप में, और भय को भयभीत के रूप में पाया है। वीर कायर बन गया, रौद्र भी पीड़ित हो गया, और जो भय था वह भी डर करके भाग गया। इस अद्भुत घटना से विस्मय को बहुत विस्मय हुआ। अब कौन सा रस आ गया? विस्मय रस, आश्चर्य। तो हास्य रस भी भग गया इसमें। तो विस्मय को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके विशाल भाल में ऊपर की ओर उठती हुई लहरदार विस्मय की रेखाएं उभरी। कुछ पलों तक विस्मय की पलकें अपलक रह गई, उसकी वाणी मूक हो गई और मुख भूख मंद हो गई। विस्मय माने जाओ, आश्चर्य में अपन पड़ जाए, अरे ये कैसा हो गया। तो क्या हो जाता है, सब जो के तो स्तब्धता हो जाता है, माथे पे लकीर उड़ गई लहर विस्मय की। अरे ये क्या हो गया, सारे के सारे रस तो हार गए, ये तो अपने अपने बड़ी तीव्र वेग के साथ आया था, इनका क्या हुआ। तो उसकी वाणी भी मूक हो गई और भूख भी मंद हो गई। विस्मय बोला, मैं क्या कहूँ, जब ये तीनों बड़े बड़े पहलवानी निपट गए, मेरी क्या यहाँ औकात। तो बेचारा चुपचाप खड़ा हो गया।
विस्मय की स्थिति को देखकर श्रृंगार मुख का पानी भी लगभग सूखने लगा। अब जो श्रृंगार रस है उसने देखा जब विस्मय की ये दशा, हास्य की दशा, तो श्रृंगार रस पर मैं बहुत अच्छा हूँ बताऊंगा, उसके मुख का भी पानी सूख गया, अर्थात श्रृंगार भी अपने आप को निर्बल महसूस करने लगा। और सुनो, विषय रसिकों की सरस कथा मयूख अंत हो गई, अर्थात जो पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद लेते थे, ऐसी उन कथाओं में भी अब यहाँ पर अंधापना आ गया, अर्थात उनको भी इस कथा में आनंद नहीं आया। अंधों विषयांधों को प्रकाश की गंध कब मिलेगी भगवान, यो दीर्घ श्वास लेता शिल्पी। तो यहाँ पर जो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की खोज करने वाले हैं, उनको वास्तव में सच्चा प्रकाश कब मिलेगा, ऐसा वो शिल्पी दीर्घ श्वास लेता हुआ सोचता है। शिल्पी के संबोधन के उभरते, फिर संबोधन के उभरते स्वर, जो अरस का रसिक रहा उसे रस में से रस आए कहाँ, जो अपरस का परस करना चाहता है, परस का परस वह क्या चाहेगा, और सुरभि दुर्भि से जो दूर रहता है उसकी नासा किस सौरभ की उपासना करेगी। दूसरी बात यह है कि तन मिलता है तनधारी को, स्वरूप हो या कुरूप, स्वरूप वाला रूप में और निखार, कुरूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है आभरण आभूषणों श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास लगी है, अरूप की आस लगी हो, तो उसे क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगारों से। अब यहाँ पर श्रृंगार रस को देखकर के शिल्पी भी चिंतन करता है कि इन भगवान सबको इस श्रृंगार में जीने वाले लोगों को वास्तव में आनंद सुख कहाँ मिलेगा, क्योंकि जो अरस का रसिक है, आत्मा कैसा है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, जो अपने रस से रहित आत्म तत्व की रस लेना चाहता है, उसे इन भौतिक रसों में कभी आनंद, जो अस्पर्शी चेतना को स्पर्श करना चाहता है उसको क्या इन पंचेंद्रिय के स्पर्श में आनंद आएगा। और सुरभि हो जो दुर्भि, जो हमेशा इन सबसे दूर रहना चाहता है, उसकी नासा क्या यह पंचेंद्रिय के विषय रूपी सुरभि सौगंध का पान करना चाहेगी, कभी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो तनधारी होते हैं मनुष्य, उनको रूप तो मिलता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ रूप तो रहेगा, चाहे स्वरूप हो या कुरूप। अब जिसको स्वरूप मिला है, अच्छा रूप मिला है, उसको और निखार लाना चाहता है। अभी तुमने देखा क्या, अब और देखना, वो और उस रूप को निखारने के लिए नए नए पुरुषार्थ करता है। ये श्रृंगार या राग की परिणति है। जो कुरूप वाला है वो कुछ थोड़ा बहुत तो सुधार आ ही जाए, वो भी इसमें लगा है। और आभरण आभूषण श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं है, अरूप की निज चेतन आत्मा की जिसे प्यास लगी है, उसे अरूप, उसे क्या जड़ श्रृंगारों से कोई प्रयोजन है, अर्थात उसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। वास्तव में यही बड़ा विचित्र, जिनके पास सब कुछ है वो भी इसी लाइन में लगे हैं, जिसके पास नहीं है वो अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करता, जिसके पास वो और सुंदर बनाने का प्रयास करता। क्या आप देखोगे बिल्कुल विचित्र, और वो अपने रूप को विकृत कर लेते हैं प्राकृतिक रूप से हट करके, और सब आप लोग रोज देख ही रहे, इसी समय ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। रस रसायन की ललक और चखन पर परायन की परख और लखन कब से चल रही है उपासना वासना की। ये जो भी कुछ अपने आप को अतिरिक्त दिखाने का भाव हो रहा है, ये मात्र वासना और श्रृंगार का ही परिणाम है कि व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को भूल करके वह इस जड़ शरीर को ही श्रृंगारित करने में लगा हुआ है। ये चेतना मेरी जाया चाहती है, दर्श में बदलाहट काम नहीं, अब राम मिले। तो शिल्पी कहता है मेरी चेतना अब कुछ नया परिवर्तन चाहती है, अब मेरी दृष्टि में परिवर्तन हो, अब मुझे इस काम की इच्छा नहीं, मुझे अपना राम या परमात्मा आत्मा की उपलब्धि हो। कितनी तपन है यहाँ, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवा ये जल सी गई है, मेरी काया चाहती है
स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले। इन दिनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा। अर्थात बाहरी पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ये आत्मा जलती रही ज्वालामुखी हवाएं सी, या मेरी काया भी जल गई। अब स्पर्शन में बदलाहट हो, अब घाम नहीं, अर्थात सच्चा धाम। घाम माने क्या हो गया? गर्मी या कष्ट। अब मुझे कष्टों की चाह नहीं, मुझे सच्चा धाम मिले जहाँ मुझे सुख मिले। इस भागी दौड़ में तो मुझे कहीं भी सुख मिला ही नहीं, और मेरी काया भी जली और चेतन आत्मा भी जली। इस श्रृंगार और वासना की आग में तो अब मुझे अपने आत्मा की राह मिले, ऐसा आधार मिले जिससे मैं अपने आप का आनंद ले सकूं। इन दिनों भीतरी आयाम चिंतन बहुत आगे बढ़ा। मनोज का ओज व कम तो हुआ। ओज माने शक्ति, मनोज माने कामदेव। जब वासना की शक्ति कम तो हुई, तत्व का मनन बहुत हुआ, चल भी रहा है। मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है। अब झाग नहीं पाग मिले। झाग माने थोता, ऊपर ऊपर इसमें कुछ सार नहीं। अब पाग माने मूलभूत तत्व मिले। मानता हूँ इस कलिका में संभावनाएं अगणित है, किंतु ये कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? उस कलिका में पुष्प बनने की क्षमता है, मुझ में परमात्मा बनने की क्षमता है, किंतु यह क्षमता क्षमता के रूप में कब तक रहेगी? विकसित कब होगी? इसकी भीतरी संधि सुगंधी कब फूटेगी? वह उस घट के दर्शन में बाधक है यह घूंघट। अब राग नहीं पराग मिले। अपने आत्म स्वरूप के सच्चे सुख की प्राप्ति में यह श्रृंगार बाधक है। अब यह बाधक तत्व हटे और मुझे राग नहीं चाहिए। अब तो परम राग जो है आत्म स्वरूप का सुख अनुभूति, वो मुझे मिले। लो, और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूप धन। हे श्रृंगार, शिल्पी और श्रृंगार को बताता है, हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा है और त्यागी विरागी का परमार्थ। आपको क्या चाहिए? सुख। और हमें क्या चाहिए? हमें भी सुख चाहिए। दोनों का लक्ष्य क्या है? दोनों का लक्ष्य तो सुख ही है। प्रत्येक प्राणी संसार का सुख चाहता है, यही तथ्य और यही सत्य है। किंतु दोनों का अंतर क्या हो गया? एक ने इंद्रिय सुख को ही सुख मान लिया। प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु रागी का लक्ष्य क्या होता है? राग। और तो विरागी का, त्यागी विरागी का लक्ष्य क्या रहता है? परमार्थ। रागी सोचता है जितना धन इकट्ठा कर लो, जितनी दुकान कर लो, जितने, और कल एक सज्जन आए कहने लगे, महाराज ऐसे कि दो बच्चे तो दो ही हैं और कितने हो गए ट्रक? 2, 4, 5, और आशीर्वाद एक और हो जाए। तो कोई बातें कर। हमने कहा पहले क्या था? मकान कम थे, स्थान कम था, लेकिन रहने वाले परिवारजन थे। अब क्या हो रहा है? पैसा बहुत है, मकान बहुत है और घोड़े गाड़ी बहुत है, लेकिन उनका उपयोग करने वाले, उसके बाद भी तृष्णा कम नहीं। वो आशीर्वाद दो एक और ट्रक आ जाए। कितने करो भैया? 6। और मोड़ा मोड़ी कितने हैं? 2 ही। वो भी एक ब्याह हो गए, बच्चों एक। अब वो क्या करेगा? सारी जिंदगी उसी में लगे। समझ में नहीं आता क्या बुद्धि, इतना जोड़ने के बाद किसके साथ ये जाएगा। इसीलिए कभी कभी मरने का भी अभ्यास बनाओ करो। काल मरे सो आज मर। सोचो अगर हम अभी मर गए तो क्या होगा? अरे यही आपको सुखी बनाएगा। आज हम मर गए, इतना सोच रहे हैं, 10 पीढ़ी की जोड़ते चले जा रहे हैं, बाद में इसको देखने वाले भी, झाड़ू पोछा लगाने वाले भी नहीं मिलेंगे। कितने प्लाट, कितने मकान, कितना बैलेंस है, कितने। पहले कम से कम 4-5 भाई बहन भैया बंटवारा कुछ ना कुछ काम आए। अब वो एक ही बच्चा, वो भी पूरा उसमें लग जाएगा तो बेचारा पागल हो जाएगा, संभाल भी नहीं पाएगा। इसलिए, लेकिन फिर भी बुद्धि, इसी को कहते हैं मोह से प्रभावी जो बुद्धि होती है ना,
वो अर्थ को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया, जितना पैसा कमा लो उतना जीवन सुखी रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, अर्थ मात्र से कभी जीवन सुखी नहीं बनता। तो रागी का लक्ष्य बिंदु क्या रहा? अर्थ। तो त्यागी विरागी परमार्थ माने आत्म कल्याण के लिए वह उसका सुख अतीन्द्रिय सुख होता है। ये सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, किंतु भीतरी घटना है, शाश्वत अपने उपादान की देन है कि आपको वास्तव में परमार्थ चाहिए कि अर्थ चाहिए, अर्थ सुख का साधन है कि परमार्थ सुख का साधन है। ये सूक्ष्म भेद रेखा जो है, आपको भीतर से ये भेद परिवर्तन होगा। सही अलंकार, सही श्रृंगार, भीतर झांको, आंखों से हे श्रृंगार। श्रृंगार की कोमलता को पूछता यह, किस लिए किस लय में गीत गाते हैं, किस लय में वे आ किस बलय में किस बलय में से आ किस बलय में कृत जाते हैं, और अंत में श्वास इनके किस लय में रीत जाते हैं। किस लिए किस लय में गीत गाते हैं। अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता कुछ और उजाले में लाई जाती है। अभी आचार्य महाराज का बीच का व्याख्यान चल रहा है। अभी मुख माटी का जो मूल विषय वो थोड़ा हट गया। अब चूंकि कभी जो अपनी बात कहना चाहता तो कहाँ कहेगा, तो बीच में ही अपना देकर अध्यात्म तत्व चिंतन और विषय भोगों के प्रति जो आपकी अति आकर्षणता है उससे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता और उजाले में लाई जाती है। अंतिम भाग बाल का भार भी जिस तुला में तुलता है वह कोयले की तुला नहीं साधारण सी, सोने की तुला कहलाती असाधारण। सोना तो तुलता है सो अतुलनीय नहीं है, और तुला कभी तुलती नहीं सो अतुलनीय रही है। और परमार्थ तुलता नहीं कभी अर्थ की तुला में। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ ही नहीं जानना है, और सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। अर्थशास्त्र को यह अर्थ क्या ज्ञात है। अब वो कहता है जो ये किसलय माने होता है, जो जब कोपल फूल जो बनता है उसकी जो पाखड़ी वगैरह होती है छोटी, किसलय किस बलय में से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कब ये खिलते हैं, कब ये मुरझा जाते हैं, अंत में इनका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो ये कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर जीवन है। लेकिन इस समय अर्थ और परमार्थ की सूक्ष्मता और उजाले में लाई जाती है। अर्थ और परमार्थ में क्या अंतर है? अर्थ का तो फिर भी तुलता है, किंतु परमार्थ कभी भी तुलता नहीं। उदाहरण दे रहे हो, परमार्थ को कोयले के तराजू में नहीं तोला जा सकता। उसमें तो स्वर्ण को तोलने की तराजू अलग होती है, कोयले को तोड़ने की तराजू अलग होती है। परमार्थ को जिस तुला में हम तोलते हैं उसकी उसी तुला में अर्थ को कभी तुला नहीं जा सकता। अर्थ को तुला बनाना अर्थशास्त्र का अर्थ नहीं जानना है। पैसे को कभी भी परमार्थ से तोला नहीं जा सकता। यदि उसको आप परमार्थ को भी अर्थ में तोलते हैं तो यहाँ पर यह सभी अनर्थों के गर्त में युग को ढकेलना है। इसलिए अर्थशास्त्री को परमार्थ की तुलना अर्थ से कभी भी नहीं करना चाहिए। परमार्थ सच्चा सुख का साधन बनता है, अर्थ कभी भी सच्चे सुख का साधन। हाँ, जो अर्थ का त्याग कर देता है वो फिर भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। तो सच्चे सुख की प्राप्ति कभी अर्थ से नहीं अपितु परमार्थ से होती है, ऐसा समझना। जो सारे के सारे ज्ञान को, क्या यह ज्ञान उस अर्थशास्त्री को ज्ञात है जिसने अपने जीवन में अर्थ की ही मुख्यता को जीवन में बना के जो चल रहा है। इस प्रसंग में स्वर का स्मरण तक नहीं हो सका, जो दबे दबे मुख से निकले श्रृंगार के स्वर। श्रृंगार ने कुछ कहा नहीं, श्रृंगार सुनता रहा शिल्पी की बातें, फिर धीरे से कहता है ठीक है, मैं तो जो हूँ सो हूँ, स्वर को तो याद करो। स्वर को तो भास्वर ईश्वर की उपमा दी है, ईश्वर ने भी स्वर को अपनाया है। स्वर के बिना स्वागत किसबिद शाश्वत सुख का संभव है, शाश्वत भास्वत सुख का। अर्थात कुछ नहीं तो सारे गामा पादानी ये 7 स्वर जो है, ये स्वर की उपादेयता आप स्वीकार करो।
ईश्वर में भी स्वर तो लिखा ही है, और ईश्वर ने भी स्वर संगीत को स्वीकारा है, और स्वर संगीत का प्राण है, और संगीत सुख की रीढ़ है। देखो ना, वैष्णव दर्शन में भी अभी तंबूरा लेकर के और सिया राम जो अपने करते रहे विट्ठल 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 विट्ठल, उनका एक ये नियम होता है, बताते हैं कि जिस व्रत को धारण करता तो कभी वो तंबूरा जो है छोड़ता नहीं, उसके पूरे बदन पे वो लटका रहता है। जब वो सोता है तब भी अपने पड़ोस में रख के, क्योंकि उनका एक ऐसा व्रत जैसा है कि उनको हमेशा विट्ठल विट्ठल 24 घंटे। हम लोग गए थे पंढरपुर महाराज तरफ, तो वहां पर पता है महाराज, ये कभी भी हमारा तंबूरा है जो छोटा, उसको निकालते नहीं। इसमें याद रहे कि हमें 24 घंटे विट्ठल का नाम लेना है। जब सोते हैं तभी उतारे, फिर जैसे उठा विट्ठल 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 विट्ठल, जो अपने भगवान का उनका वो नाम लेते हैं। तो कहते हैं ये सुख की रीढ़ है। देखो जो संगीत वगैरह में डूब जाते हैं उनको कितना आनंद आता है। आ से ई बोलते नहीं, फिर देखा ना उसमें शास्त्रीय संगीत में अपन आधे घंटे को आ चिल्ला, लेकिन वो अप एंड डाउन करते करते उनको जो आनंद आता है। पहले जब दिल्ली दूरदर्शन चलता था उस समय ये सुबह आधे घंटे देखने पड़ता और कुछ नहीं आता था उस समय। उनने जो तंबूरा लिया तब तो ऊपर नीचे करते करते गला खींचते, भगवान ही जाने उनको क्या आनंद आता है। वो आंख बंद करके जो अपने स्वर में लीन हो जाते हैं, तानसेन वगैरह ये जो बताते हैं, ऐसी उनकी तान होती थी जो में पूरा घंटों निकाल दे। तो सामने वाला सोचता क्या हो रहा है भैया, लेकिन यही तो स्वर का आनंद है। संगीत सुख की रीढ़ है। वो कहता सुख पाना ही सबका ध्येय है, इस विषय में कोई संदेह को ये माने कोई स्थान नहीं। निस्संदेह कह सकते हैं कि विदेह बनना हो तो स्वर की देह को स्वीकारना होगा। हे देहिन, हे शिल्पिन, कम से कम आप स्वर को तो स्वीकार कर लो। रस को तो आपने सब निपटा दिया, अब स्वर को कम से कम आप स्वीकारो, क्योंकि स्वर के बिना कभी विधेय नहीं बना जा सकता। वो कहता है अपने आचार्यों ने भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना में अच्छे अच्छे छंद को सुना। बसंत तिलका छंद, मंद्राक्रांता छंद, आर्या छंद, ये छंद सब स्वर के जुड़ते हैं तभी तो आनंद का कारण बनता है। एक आचार्य पार्श्वदेव ने समय सार नाम का भी एक संगीत समय सार नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें स्वर की विधाएं दिए। उन्होंने कहा प्रभु से जुड़ने का सबसे बड़ा साधन है ये स्वर संगीत। और जब भगवान की भक्ति में भक्त डूब जाता है, उसके मन से अंतःकरण से स्वर और संगीत की लहरें स्वयमेव उठने लगती हैं, और अच्छे मन से अच्छे स्वर के साथ प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो सर। देखो आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का ये स्वर बहुत बड़ा साधन है। इसलिए वो कहता स्वर की संगीतता आपको स्वीकार करनी चाहिए कि कुछ हो ना हो, ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें स्वर को तो स्वीकार कर लो शिल्पिन। इस पर साफ साफ कहता है शिल्पी का साफ सुथरा साफा जो खादी का बना था, शिल्पी ने अपने मस्तक पे बांधा हुआ है, वो साफा कहता है, सब शिल्पी नहीं कहता है। पुरुष और प्रकृति के संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर, पर परम पुरुष पुरुष से नहीं। जितने शब्द हैं स्वर हैं ये ईश्वर से उत्पन्न नहीं होते, अपितु प्रकृति और पुरुष और प्रकृति आत्मा बोलने की इच्छा करता है। इधर जो शब्द वर्गणाएं पौद्गलिक रूप है वो परिवर्तित हो जाती हैं, तो स्वर आपके सामने पैदा होते हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ना ही आत्मा से स्वर उत्पन्न होते हैं। वो तो प्रकृति के संयोग से, आत्मा की इच्छा से, और वो बीच में जो नश्वर खर नश्वर, खर माने कठोर, नश्वर माने नष्ट होने वाले स्वर उभरते हैं। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर हैं नश्वर। भले ही अविनश्वर हो ईश्वर परमेश्वर, परंतु ये उसके स्वर तो नश्वर ही है ना। भगवान भले शाश्वत हैं या कभी नष्ट नहीं होंगे, किंतु उनसे उत्पन्न हुए जो स्वर है वो भी पौद्गलिक होने से नष्ट होने वाले ही हैं। श्रवण सुख स्वर में निहित क्यों ना हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में सुनने में
सुख लगता है कब? कुछ प्राथमिक दशा में, प्रारंभिक अवस्था में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर रहा हो, तथापि अविनश्वर सुख पाने के लिए स्वर का साधन भले हमें जुटा लो, लेकिन फिर भी स्वर ना ही ध्येय है न उपादेय है, स्वर ना ही अमेय है न सुधा पेय है, साधक यह जान ले भली भांति। स्वर जीवन का लक्ष्य नहीं, कुछ अपने को ईश्वर प्राप्ति का साधन भले बन जाए, किंतु स्वर जीवन का लक्ष्य नहीं है, ना ही वो उपादेय है, ना ही वो अमृत पेय है। कोई नया मित्र बनता है, नए साथी बनते हैं, तो थोड़े दिन बतियावे के भाव होते, खूब बतिया लो, फिर उसके बाद अब भैया हो गया, अब ज्यादा नहीं, दिन भर बतियाते रहे। तो शुरू में तो ऐसा लगता है कि उसमें आनंद है, किंतु वास्तव में वो जीवन का लक्ष्य नहीं। फिर बाद में उसी की बातें बोरियत लगने लगती, कब तो ये उठ के जाए। कभी कभी बच्चों की शुरुआत में बहुत अच्छी लगती बातें, और जहाँ 5-10 मिनट बैठ ले, अब हमें लगने था भैया जा बेटा, पता ये बुलबुला चुलबुला है, दिन भर समय खा जाएगा, कुछ सार इसकी बातों में है। तो स्वर थोड़ी देर के लिए आनंद है, किंतु वही स्वर जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई जगह अन्य दर्शनों में स्वर की साधना होने लगी, अच्छे अच्छे साधक, बस उन्होंने पियानो ये बजाना, संगीत बनाना, अच्छे गीत गाना, और इसी में वो उनका पूरा जीवन निकल जाता है, यही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। लेकिन नहीं, यह साधक यह जान ले भली भांति कि स्वर ना तो अमृत है ना सुधा अमृत पेय है। ये तो साधक भी के लिए स्वर भी घातक हो सकता है, इसीलिए एक सीमा तक उसकी स्वीकारता हो, लेकिन बाद में इसे भी छोड़ना ही है। इसलिए ज़्यादा संगीत आदि में भी साधक को डूबना उचित नहीं है। ओ श्रवणा, चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। ओ श्रवणा, श्रवणा माने कान, कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत, यहाँ कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो बता दो। भीतरी भाग भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे कहाँ हुए हरे भरे। ही निराग अब बोल नहीं माहौल मिले। इस संगीत में अभी तक जो कितनी बार हमने सुना, कितनी बार मन में स्मरण किया, किंतु आज तक वो सच्चा सुख हमें नहीं मिला। भीतर और बाहरी दोनों अंग अधूरे से रहे, इसलिए हम हे राग से रहित भगवान, हमें अब बोल मिल नहीं, अब तो माहौल मिले, जो कि वास्तविक सुख का आनंद हम ले सके। यह परम अध्यात्म आचार्य महाराज ने सम्मिलित किया है। वो तो जितना और इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इसमें आपको आनंद आएगा, लेकिन ये निश्चित है कि वो शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि में जो एक पुरुषार्थ करने वाले को आनंद आता है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में वो आनंद नहीं है। इतना ही आचार्य महाराज बताने का प्रयास कर रहे हैं। संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो। अरे श्रृंगार, सही सुख संगीत में नहीं है, वो तो संगीत आगे बताएंगे। संगीत उसे मैं मानता हूँ जो संगातीत हो, और प्रीति में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होती है। मेरा संगीत संगीत है सप्त स्वरों से अतीत। अर्थात आप जो सारे गामा पादा निसा ये इसको संगीत मान रहे हैं, मैं तो संगीत उसे मानता हूँ जो सारे परिग्रह, संग माने परिग्रह संबंधों से अतीत होता है, वही संगीत है। बिना सुने भी भीतर से जो आनंद आ गए वो सही संगीत है। और प्रेम तो मैं उसे मानता हूँ जो माँ शरीर आश्रित नहीं है, किंतु वह शरीर से ऊपर उठा हुआ जो प्रेम है वही वास्तविक प्रेम है। मेरा संगीत संगीत तो कौन है जो सप्त स्वरों से अतीत है। ऐसे भजन गाना गीत गाने में मुझे वो मेरे लिए आनंद का कारण नहीं, दिन से ऊपर उठ करके जो सप्त स्वरों से अतीत चेतन आत्मा से उठने वाला आनंद है वही मेरा सही संगीत है। श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील वाले हैं,
युग चलता जा रहा है और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगार शील वाले हैं। युग जलता जा रहा है, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज। अमृत पेय के रूप में तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से मेरा संगी संगीत है, समरस नारंगी शीत है। किसी भय में बंद करके रह सकूं रहा नहीं जाता, और किसी लय में सत करके कह सकूं कहा नहीं जाता। मेरा संगीत युक्त नंगी रीत मुक्त नंगी रीत है। अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गौरव सा कल्पकाल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है, अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित होती है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित है। मेरा संगी संगीत है, सप्तभंगी रीत है। सुख के बिंदु से उब गया था यहाँ, दुख के सिंधु में डूब गया था यहाँ। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, तो कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, तो कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला, कहीं दगा मिला, भटकता रहा अभागा यह। परंतु आज ये सब वैषम मिट गए हैं, जब से मिला है मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी जीत है। अर्थात वह यहीं पर कह रहा है, मेरा वास्तव में संगीत मैं किसे मानता हूँ, जो कि श्रृंगार के अंगार से दूर हो। क्योंकि श्रृंगार तो आज तक इस संसारी प्राणी को जलाता आया है, जिससे तन का खेद टल जाए और मन का भेद भूल जाए। और इसका पान करने से वही वास्तव में मेरा समरस यानी समता ही मेरा वह संगीत है, जो बिना रंग का है। समता में कोई न हंसना होता है न रोना होता है, किंतु समता से उत्पन्न होने वाला आनंद ही सही संगीत है। और किस भय में, किस उम्र में अथवा किस लय में बांध सकूं, किंतु सारे के सारे बंधनों से रहित जो मुक्त अवस्था में जो दिगंबर रूप है या मुक्ति का जो साधन है, ऐसा वह दिगंबरत भी मेरे लिए सही संगीत है। यदि समुद्र की ओर देखते हैं तो बहुत बड़ा समुद्र दिखता है, और लहर की ओर देखो तो क्षणभंगुर समुद्र दिखता है, जहाँ पर नित्य भी है और अनित्य भी है। ऐसे अनेक भंगों में भंगाए जो सप्तभंगी है, वही वास्तव में मेरा अनेकांत से अपन ने पढ़ा था, यही मेरा सही संगीत है। जिस ओर दृष्टि जाने से सारी की सारी आकुलताएं मिटती हैं। कभी सुख के बिंदु से ऊब गया था, कभी दुख के सिंधु में डूब गया था। सुख मिला उससे ऊब गया, दुख में पूरा डूब गया। कभी सम्मान हुआ तो कभी हार हुआ, कभी लाभ मिला तो कभी घाटा हुआ, कभी कुछ क्षोभ मिला तो कभी लोभ मिला, कहीं कोई सगा मिला तो कभी दगा मिला। बस इसी आवाज इन सब बातों में द्वंद्व में भटकता भटकता मेरा जीवन निकल गया। किंतु जब मुझे अनेकांत की शरण मिली, तब लगा भैया ये संसार का स्वरूप ही है, इसलिए इसमें उलझना नहीं। तोरी सकल दग दंड फंद, ये दंड फंद अनादि काल से लगे, और आज कभी आप सोचो कभी ये मिट जाएगा, तो संसार का चक्र कभी मिटने वाला है ही नहीं। सास भी कभी बहू थी। तुम कहो कि सास भी कहीं बहुत है, बहू ने उसकी सास ने जो उसको कष्ट दिए, वो अब वो सास बन गई, अब मैं काहे को छोड़ू, मैं भी देखूंगी। और यही परंपरा चलती आ रही। कहीं ना कहीं वो कहूँ न सब कोई भी व्यक्ति सभी तरह से कभी हार मिलता है तो कभी मान मिलता है। इतनी वैषम्यता है, हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। और कोई सोचे कि हमें हमेशा सुख मिलेगा तो संभव ही नहीं। अच्छे अच्छे महाराजा राजा महाराजा जिनको सुख सम्मान मिलता तो उनको अपमान भी सहन करना पड़ता है। बताते श्री कृष्ण का भी एक युद्ध में वो ऐसे हारे के डर के पीछे भागना पड़ा ना इस तो श्री कृष्ण जैसे महायोद्धा, उनको भी कई बार पराजय का मुख देखना पड़ा और वापस लो। हाँ, ऐसे युद्ध में कई बार ये सब चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम हमेशा जीतेंगे, हमेशा ऐसा संभव नहीं।
हार और पराजय तो लगी है। और जब क्रिकेट खेलने वाले कब हार जाए कब भरोसा नहीं, कब जीत जाए, कब जीती जीती पारी हार जाए। एक बार तो ऐसा होता अंतिम ओवर में कितने रन बना लिए, 15 20 25 रन बना के वो जीत गया, उम्मीद ही नहीं थी किसी को, वाइड बॉल मिल गई, ये हो गया और जीत गए। तो ऐसे सब जीवन भी एक क्रिकेट मैच है, कब हार हो जाए इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। फर्स्ट है तो भी प्रसन्न है, थर्ड रहो तो भी प्रसन्न, और फेल हो गए तो भी प्रसन्न रहो। ये प्रसन्नता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अभी उसका वो एक आता कौन सा वो कवि है ना, कवि एक कोई है, उसका उनका किसी ने कहा तुम्हारा पता है लड़का फेल हो गया, बोले कौन सा खुदा गजब हो गया, अगले साल फिर पढ़ ले। कोई जब फेल होगा कोई बोला तो अगले साल फिर परीक्षा दे लेगा, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत। ये निश्चित है आज हम ही लोग अपने आप को ज्यादा तनावग्रस्त कर रहे हैं। सहजता के साथ जिंदगी चलोगे तो जो हो रहा है ऐसा ही होना है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकी सब बहुत सुखी हैं, इसलिए बेटा रोते रहते हो। हमसे ज्यादा पड़ोसी ज्यादा दुखी है, बस ये बात है कि वो अपने दुख किसी को पड़ोस को पता नहीं रहा और हम अपना रोना दुनिया को रोते हैं। लेकिन ध्यान रखो दुनिया में हमसे जैसा सुखी कोई इंसान नहीं। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल। ये दो पंक्ति वैराग्य बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत है। इस दुनिया में कितना गम है, आज अपन ने देखा कहाँ, औरों का दुख देखा तो मैं अपना घूम। इसलिए अपने गम में रो नहीं, ये सोचो कि दुनिया में जिसको आप दूर से देख रहे हैं ना, और इतना पैसा इतनी संपत्ति इतना अच्छा परिवार सब कुछ ऊपर से दिख रहा है, दूर के ढोल जब पास जाके पता करो तो कहते महाराज हमारे जैसा दुखी नहीं है। हम तो घट घट का पानी पी रहे ना, घर घर का नहीं घट घट का, और घर में रोज जा रहे हैं जब पता चलता है कि जितने बड़े बड़े महल लटारी बंगले दिख रहे हैं, जो ऊपर है लाखों का फनूस लगा है लेकिन भीतर में वो सुख शांति। इसलिए अब कभी हमें देख के ज्यादा नहीं लगता कि बहुत बड़े आए सेठ बहुत बड़े सुख, लगता है भैया सब ऊपर की दिखावट है, भीतर तो जो है सो है। आप ये अपन समझ ले तो अपनी आकुलता कम हो जाएगी। और सप्तभंगी करते होते हैं अनेकांत का सारा लोग, कोई गरीब है तो अमीर है, कोई नित्य है तो अनित्य है, एक है तो अनित्य। ये सब अध्यात्म पढ़ने से मन में बड़ी शांति मिलती है। अभी आला पद्धति में सामान्य भी है और विशेष भी है। आप सामान्य भी है तो विशेष भी है, अपनी अपेक्षा सामान्य पर की अपेक्षा विशेष है। हर व्यक्ति सामान्य विषय और विशेष बनना चाहता है, और विशेष बनने की चाह में तो सारी जिंदगी चली जाती है और कुछ भी उसको लाभ मिलता, कुछ विशेष नहीं बनता। प्रधानमंत्री बन जाओ ना तो 2-4 दिन के ठाठ रहते हैं, उसके बाद फिर लग जाओ बेटा काम से। हम वो खुरपा अरुजाली है ना, इसमें आता 12 भावना में तो फिर खुरपा पहले की पंक्ति इतनी तो हम ही नहीं बता देंगे। इसके पहले क्या खुरपा अरुजाली तो मतलब देखो कुतवाली फिर 4 भैया खुरपा अरु, अर्थात ब्याह होगा तो 2-4 दिन बहू रानी राजा बेटा, उसके बाद बेटा उठाओ खुरपा उठाओ रस्सी चलो खेत पे चलो, हो गए 2-4 दिन राजा बहू अब जाओ। पहले खेती किसानी वाले होते थे तो क्या कहते हैं शादी ब्याह कोई भी राग रंग होता था 2-4 दिन तो कोई जमीन पे पैर ही न रखने दे, अरे भैया दूल्हा राजा बहू रानी। अब कब तक बहू रानी दूल्हा राजा हो गए, 2-4-5 दिन सब रिश्तेदार ताली बजा के चले गए, खा पी के मार चले, अब बर्तन साफ करो तुम। वे तो रिश्तेदार आए थे माल्टा लाहौर ले गए, अब बचा कर अब क्या करो भैया, वही खुरपा वही जाली रस्सा बाल्टी उठाओ चलो खेत में अब कमाई करो, जो शादी ब्याह में 20 लाख खर्चा कर दो अब कहाँ से लाओ बेटा, चलो बउआ ब्याह। भोगे पुण्य फल एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली फिर 4 भैया
पुण्य का फल भोग बसिए भूलो, उसके बाद कुछ क्षण के बाद वही स्थिति हो जाती है। कितने बड़े कलेक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये सब 2-4 दिन का बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जब लाइन पे बैठे, अब भैया कैसे रोजी रोटी कमाई जाए। आज जो प्रतिस्पर्धा, जो प्रतियोगिता चले, ये एक प्रकार के माद बच्चों को लूटने का साधन बन गए, परिवारों को लूट रहे हैं ये प्रतिस्पर्धाएं जो है। वास्तव में पहले भी हम लोग जब 12वीं पास कर लिया, अब भैया उसके बाद नीट या इसके जो चलते हैं पीएमटी परीक्षा देना है, कोई कोचिंग नहीं, बच्चे अपनी मेहनत करते थे और उसमें भाई जैसे 100 बच्चे बैठते थे, 50 निकलना था तो 50 निकल जाते। अब इन्होंने क्या किया, कोचिंग खोल करके अब 1 लाख बच्चे बैठने लगे, निकलना तो 50 ही है। अब इनकी कमाई का ऐसा धंधा का वही कट ऑफ पहले 65 पे चला जाता था, 65% आने वाला भी डॉक्टर बन जाता था, अब वही 99 में जा रहा है, 95 पे जा रहा है। तो कमाई किसकी हो रही? कोचिंग वालों की। बाकी कोई अंतर नहीं आ रहा। पहले भी 100 सीट में डॉक्टर बनते थे, अभी भी 100 ही डॉक्टर बनेंगे, लेकिन पहले 1,000 लोग उस सीट के लिए लड़ते थे और उस पर 1 लाख लोग लड़ने लगे। वही पीएससी है, तो ये कच्चा, इसलिए कोचिंग वाले देखो कितना बड़ा बड़ा ऐड करते हैं। अभी एक कृति त्रिपाठी सुसाइड नोट्स करके उसमें आया, हम देखना यूट्यूब वगैरह में डला है। एक 17 साल की बेटी ने आत्महत्या करी। उसने बताया मैंने क्यों आत्महत्या करी। उसने कहा यदि भारत सरकार चाहती है मेरे जैसे बच्चे आत्महत्या ना करें तो भारत सरकार सबसे पहले कोचिंग संस्थानों को बंद करा दे। ये कोचिंग संस्थानें हमें भीतर से खोखला कर देती हैं और बच्चों में कंपटीशन की भावना ऐसी पैदा कर दी थी। आज हर साल कम से कम 100-200 बच्चे सुसाइड करते हैं हर साल। कोटा में, इंदौर में, सब जगह भी हमारे पास कई बच्चे आए। अब वो क्या माता पिता भेज तो देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, योग्यता नहीं देखते। अरे जिस बेटे के पास योग्यता नहीं है तुमने उसको आईएएस यूपीएससी तैयारी भेज दी, अब मान ली वो बच्चा नहीं निकला, सारी जिंदगी अपने आप को असफल मानेगा। अब वो कोई काम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी तुम लोग साथ दिक्कत ये है, तुम लोग भी अपने ऐसे उल्लू बन रहे कि बच्चों को व्यापार से नहीं जोड़ते। दुकान है, व्यापार है, बेटा तू तो पढ़ ले कर। एक लड़का है और पढ़ने के नाम पे अब वर्तमान में तो ऐसा लग रहा पढ़ाई लिखाई करने वाले बहुत कम हैं। बाकी मोबाइल की दुनिया में आकर के कल्पना की उड़ान में बढ़ने वाले। एक अभी सोने चांदी के व्यापारी आए थे अपने बच्चों को लेकर के, बोले महाराज इसको कर मुझे कुछ बड़ा काम करना है। तो अभी क्या करता है, दिन भर मोबाइल चलाता है बस। 2 साल से नीट में निकला नहीं, 2 साल ड्रॉप दे दिया, घर में कोचिंग में लाखों रुपया खर्चा कर दिया और अभी 5 रुपये भी कमाने की क्षमता नहीं है। वही सोने चांदी का व्यापार, अकेला लड़का और सब कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या करे, बचपन से माता उसको बैठाना नहीं। अब दुकान में 10 नौकर लगे, अब वो क्या करेगा। बच्चे की भी गलती नहीं है, आपने शुरू से इस चीज का महत्व ही नहीं बताया कि बेटा व्यापार कितना श्रेष्ठ है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जगन नौकरी। लेकिन क्या करें, ये सब परिस्थितियां सब देख के अंत में तो मेरा संगी संगी स्वस्थ जंगी जीत है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको वर्णन किया। आगे और श्रृंगार रस की, करुणा रस की, वात्सल और इन रसों की चर्चा करते करते अंत में शांत रस पर जाकर के यह प्रसंग पूर्ण होगा। 1-2 दिन और ये प्रसंग चलेगा, इसके बाद पुनः माटी के विकास यात्रा प्रारंभ होगी और उसको अपन अनुकूलता से देखते चले जाएंगे। बोले महावीर भगवान की।